आज मैं आपको लेके आ गया हूँ झारखंड के रजरप्पा मंदिर, जहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में लोग। आज बाद कल हमारा बकरा ईद है, यानी आज कल के शनिचर को हमारा बकरा ईद है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में तरह तरह के पाखंडियों की वीडियो आ रही है ईद उल अज़हा को लेकर, यानी बकरा ईद को लेकर के बकरा गाय ज़बह नहीं करना चाहिए, बैल ज़बह नहीं करना चाहिए, या फिर जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हालांकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि उसी के धर्म में जो लोग बता रहा है, हालांकि उसी के धर्म में तरह जगह जगह के मंदिरों में बलि दी जा रही हैं। और एक पाखंडी है जो कि अभी हाल ही में उसको मारा गया, उसको किडनैप किडनैप तो नहीं, अलबत्ता 2-4-5 डॉक्टरों ने उसको पकड़ कर बांध कर उसको मारा गया है। और वो हमें सिखा रहा है कि बकरा ईद कैसे मनाना चाहिए, क्या कहते हैं, कुर्बानी कैसी देनी चाहिए। ज़रा उनकी वीडियो देख ले। कितना इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद हो जाएगा। देखिए बेचारा मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा और बकरीद का बकरीद बन जाएगा और हमारे खुशियों में बकरा जो है शामिल भी हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। और एक पाखंडी है जो कि बहुत फेमस है, हो सकता है कि आपको बुरा लगता होगा, लेकिन वो पाखंडी ही है। वो कह रहे हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, और उसी के धर्म में जीव हत्या हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन उसको दिखाई नज़र नहीं आ रही है। और वो ये कह रहा है कि उनके जो पहले जो था अब उसको चेंज करके दूसरी चीज़ लाने चाहिए। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हमारे शरीयत में, हमारे इस्लाम में चीज़ें बदलती नहीं है, जो है था आज वही है। कुर्बानी आज से 1400 साल पहले था, आज भी वही कुर्बानी मौजूद है। जैसे किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हुक्म दिया है, जैसे हमारे हदीस में कुरान में वारिद है, वैसे ही हम पालन करते हैं। ना कि तुम्हारे एतबार से, ना ही वक्त और हालात के एतबार से हमारा ये विधान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। उनकी बात भी सुन ले। कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय है, उपचार है। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही। चलिए आप बताता हूँ कि एक झारखंड में एक मंदिर है, वहाँ पे रातों दिन वहाँ पे बकरा ज़बह होता है। हालांकि ज़बह करने के लिए लाइन लगी हुई होती है, और वहाँ पे गोश्त को पकाया भी जाता है, फिर खाया जाता है। अब वहाँ पे जीव हत्या होता है तो वो दिखाई नहीं दे रही है। अब वहाँ की वीडियो भी देख लें। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ झारखंड के रजरप्पा मंदिर, जहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती है। काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, और जिन लोगों के भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हजारों बकरे की बलि चढ़ाते हैं, और उसी बलि वाले बकरे का प्रसाद खाने के लिए यहाँ पे लोगों की भीड़ लगती है। तो देर नहीं करते, अंदर चलते हैं। यहाँ पे बलि वाले बकरे का प्रसाद मटन को कैसे तैयार किया जाता है, उसके आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। रजरप्पा मंदिर का फेमस प्रसाद वाला मटन है। तेल डालने जा रहे हैं, इसमें भरत जाएगा, गरम मसाला है, खड़ा जीरा है, सूखा मिर्चा है। अब ऊपर से यहाँ पे देख सकते हो प्याज डाला जा रहा है। तो कितने देर तक भुना जाएगा? जब तक ये बोरोन नहीं हो जाएगा ना। उखली से कूट के बनाते हैं इसको। क्या क्या मसाला है इसमें आदि है, लहसुन है, मिर्चा है। अब इसमें मटन जाएगा, मेरा प्रसाद वाला मटन, देसी का नमक डाल रहे हैं। मन्नत जिसका रहता है मन्नत, उसका पूरा हो जाता है मन्नत, तो वही देता है, बलि देता है। 200 बलि, 300 बलि, कोई ऐसा रहता है आदमी की एक बार में 50 गो, 51 गो, 100 तक का बकरा बलि दिया है। यहाँ मटन पूरा तैयार हो चुका है, प्लेट लगा रहे हैं, देखिए धनिया पत्ता डाल दिया गया है। चलिए आखिर में और एक बाबा का दिखाऊंगा। मैं उसके वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, या फिर उनकी बातें भी कभी कभी अच्छी लगती है, या कभी कभी पॉलिटिक्स बात भी हो जाती है उनसे। लेकिन वो भी कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, हमें दुख देना नहीं चाहिए, हमें तकलीफ देनी नहीं चाहिए। भाई उनको भी पता होना चाहिए, तुम्हारी ही मजहब में तुम्हारी ही लोग जगह जगह में पोल्ट्री का गोश्त खाता है, मुर्गा का गोश्त खाता है, गाय बैल छोड़कर खस्सी खाता है, उसके बाद भैंस के गोश्त हालांकि खाया जाता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए उनकी बात। हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे। गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारा ही है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है, तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा। ऐसा
चलिए आखिर में आप लोग ये बताइए, क्या ये लोग जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? क्या ये हालात और वक्त के एतबार से चीज़ें बदल जानी चाहिए? नहीं, हालांकि मेरे ख्याल से तो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल से क्या कहता है? क्या लोग सच कह रहा है? क्या वो कहते हैं कि जीव हत्या करना चाहिए? सिर्फ बकरीद को ही इनको याद आती है कि जीव हत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर किनको करनी चाहिए? कोई तो ऐसा है पॉलिटिक्स में कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे हमारी मनमानी चलेगी, तुम्हारी नहीं चले। गोया कि ये हमारा देश है, यानी हम आप सबका देश है, हिंदू सिख ईसाई सबका देश है, और हमें आज़ादी है, हमें आज़ादी है, कानूनी तौर पर आज़ादी है कि हम अपने मज़हब के एतबार से रह सकते हैं। हम जो चाहे हम खा सकते हैं, जो जैसे चाहे हम पहन सकते हैं, जैसे चाहे हम घूम सकते हैं, हालांकि अल्लाह के आपकी मज़हब को आहत ना पहुँचे, ठीक है, लेकिन हमें खुले तौर पर, हमें खुलेआम हमें मज़हब की आज़ादी देती है। हमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट, हमारे कानून आज़ादी देती है कि आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। आखिरकार आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और आपके लाइक करें और दूसरों को भी देखने के मौका दें, उसके लिए शेयर बटन का दबाएं।